हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 8वां बाब 12 से 20 आयत तक। उस वक्त यीशु ने लोगों से बात करते हुए कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ। जो मेरी पैरवी करेगा वो तारीकी में नहीं चलेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा। बस फरीसियों ने उससे कहा कि तू अपने बारे में आप ही गवाही देता है, तेरी गवाही काबिल एतबार नहीं। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि अगरचे मैं अपने बारे में आप ही गवाही देता हूँ तो भी मेरी गवाही काबिल एतबार है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाता हूँ, मगर तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ से आता हूँ या कहाँ जाता हूँ। तुम जसद के मुताबिक फ़ैसला करते हो, मैं किसी का फ़ैसला नहीं करता, और अगर मैं फ़ैसला करूँ भी तो मेरा फ़ैसला दुरुस्त है, क्योंकि मैं अकेला नहीं बल्कि मैं हूँ और बाप भी है जिसने मुझे भेजा है। तुम्हारी शरीयत में ये लिखा है कि 2 आदमियों की गवाही काबिल एतबार है। एक तो मैं खुद ही अपने बारे में गवाही देता हूँ और एक बाप जिसने मुझे भेजा है मेरी गवाही देता है। तब उन्होंने उससे कहा, तेरा बाप कहाँ है? यीशु ने जवाब दिया, तुम न मुझे जानते हो और न मेरे बाप को। अगर तुम मुझे जानते तो मेरे बाप को भी जानते। उसने ये बातें हैकल में तालीम देते वक्त बैतुल माल में कहीं और किसी ने उसको गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि उसका वक्त हनूस नहीं आया था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, आज के कलाम में हम देखते हैं कि फरीसियों ने यीशु को एक शरई नुक्ते पर चैलेंज किया। उन्होंने उसे याद दिलाया कि तू अपने हक में खुद गवाही देता है, चूँकि हर एक इंसान फितरतन अपनी तरफदारी करता है, इसलिए किसी की अपने हक में गवाही मोतबर नहीं मानी जाती। फरीसियों को यीशु की बात पर बेएतबारी का इजहार करने में कोई खौफ नहीं था, बल्कि वो साफ कहते थे, तेरी गवाही सच्ची नहीं। खुदावंद जानता था कि अमूमन 2 या 3 गवाहों का होना ज़रूरी है, लेकिन उसके अपने मामले में उसकी अपनी गवाही सच्ची थी, क्योंकि वो इलाही साथ है। वो जानता था कि मैं आसमान से आया हूँ और आसमान पर वापस जाता हूँ, मगर फरीसियों को इल्म नहीं था कि वो कहाँ से आया था और कहाँ को जाएगा। वो उसको अपनी तरह का एक और इंसान समझते थे। वो ईमान लाने को तैयार न थे कि यीशु खुदा का असली बेटा है। यीशु ने तस्लीम किया कि मूसा की शरीयत के मुताबिक 2 आदमियों की गवाही मिलकर सच्ची होती है। मसीह यीशु ने कहा कि अगर मैं फ़ैसला करूं भी तो मेरा फ़ैसला सच्चा है। जो कुछ भी वो करता है बाप के साथ जिसे उसने भेजा है मिलकर करता है। खुदावंद बार बार जोर देकर फरीसियों को बताता है कि मैं और बाप एक है, और यही बात है जिसने उनके दिलों में तल्ख तरीन अदावत भड़काई थी। बिलाशुबा फरीसियों का अगला सवाल शदीद तंज से भरा हुआ था, शायद ये कहते हुए कि तेरा बाप कहाँ है? यीशु ने जवाब दिया, न तुम मुझे जानते हो न मेरे बाप को। यानी वो नहीं समझते थे कि हकीकत में यीशु कौन है और ना उसके बाप को जानते थे। बेशक उन्होंने खुदा को ना जानने के बारे में उसकी पुरजोर तरदीद की होगी, मगर बात बिल्कुल दुरुस्त थी। अगर वो खुदावंद यीशु को कबूल करते, उस पर ईमान लाते तो उसके बाप को भी जानते, लेकिन सिवाय यीशु मसीह के वसीले के कोई भी खुदा बाप को जान नहीं सकता। और चूँकि उन्होंने निजात दहिंदा को रद्द कर दिया था, इसलिए वो दावा नहीं कर सकते थे कि हम खुदा को जानते और उससे मोहब्बत रखते हैं। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।